नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु के अंदर हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करने वाली हवाओं के नाम। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, शॉर्ट माध्यम से देखेंगे, एक एक टॉपिक को क्या है दोस्तों कवर करेंगे। राजस्थान की जलवायु से संबंधित एक भी टॉपिक को दोस्तों छोड़ेंगे नहीं, मतलब टॉपिक मतलब दोस्तों एक भी नाम को नहीं छोड़ेंगे दोस्तों राजस्थान की जलवायु के अंदर। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चैनल की प्ले लिस्ट का नाम है रीट मेंस सेकंड ग्रेड न्यू क्लासेस। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें दोस्तों राजस्थान में प्रेस करने वाली हवाओं के नाम देखेंगे। तो दोस्तों देखो, दरोड़ है, दराऊ है, उत्तराद है। ये दोस्तों हवाओं के नाम हैं। ये उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। क्या दोस्तों, उत्तर दिशा से जो प्रवेश करती है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं दोस्तों दराड़, दराऊ या उत्तराद। मतलब दोस्तों राजस्थान के अंदर उत्तर दिशा में उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। तो राजस्थान के अंदर उत्तर दिशा में इस दिशा से जो प्रवेश करती है दोस्तों हवाएं, उनको कहते हैं दोस्तों दराड़, दराऊ और उत्तराद। दोस्तों राजस्थान में जो दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है, इस दिशा से, राजस्थान में इस दिशा से दक्षिण दिशा से जो हवाएं प्रवेश करती है उनको लंकाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लंकाऊ कहते हैं। राजस्थान के अंदर दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली हवाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? लंकाऊ कहते हैं। अब हम देखें दोस्तों, ये जो पूर्वाइयाँ हैं, पूर्वाई है, पूर्व है, आगुणी है, ये कौन सी हवाएं होती है? तो पूर्व दिशा में, जो इस दिशा में, राजस्थान के पूर्व दिशा में जो इस दिशा से जो हवाएं चलती है, प्रवेश करती है पवनें, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वाइयाँ, पूर्वाई, पूर्वा, आगुणी कहते हैं। हवा, ये जो हवाएं हैं दोस्तों, पूर्व है, पूर्वाई है, पुराना है और आगुणी है, ये दोस्तों पूर्व से इस दिशा से पश्चिम की ओर चलती है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको ध्यान से देखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर ये आपसे पूछा जाए कि पच्छू, अगर आपसे क्या पूछा जाए? देखो, पच्छू, पिछवाई, पिछुआ, अथुनी, ये कौन सी हवाएं होती है दोस्तों? तो पश्चिम दिशा से, जो पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है वो कौन सी हवाएं होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों पच्छू, पिछवाई और कौन सी दोस्तों? पिछुआ, अथुनी, ये हवाएं कहलाती है। ये इन हवाओं के आपको नाम याद रखना है दोस्तों। जो इस दिशा से पश्चिम, राजस्थान के अंदर जो पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है हवाएं, उनको कहते हैं दोस्तों पिच्छू। क्या कहते हैं दोस्तों? पिच्छू, पिछवाई, पिछुआ, अथुनी कहते हैं। अब हम बात करें दोस्तों, जो उत्तर पूर्व, राजस्थान के अंदर उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। जो उत्तर पूर्व इन क्षेत्र से, इस क्षेत्र से अगर राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है उनको संजेरी कहते हैं। उन हवाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? संजेरी कहते हैं। उत्तर पूर्व दिशा से जो राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं उनको संजेरी कहते हैं। और उत्तर पश्चिम इस स्थान से, इस क्षेत्र से राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करती है, दिशा से प्रवेश करती है हवाएं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? उनको कहते हैं दोस्तों सूर्या। क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्या कहते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करने वाले हवाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्या कहते हैं। क्या? यहाँ से उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, यहाँ से जो प्रवेश करते हैं दोस्तों राजस्थान के अंदर उनको सूर्या कहते हैं। चील, चील हवाएं कौन सी होती है दोस्तों? तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व से प्रवेश करने वाली हवाएं होती है दोस्तों राजस्थान के अंदर, उनको चील कहते हैं। क्या है दोस्तों? दक्षिण पूर्व से प्रवेश करने वाली हवाओं को राजस्थान के अंदर क्या कहते हैं दोस्तों? चील कहते हैं। समुद्री या समुद्री, जो समुद्री है, समुद्री है, ये हवाएं कौन सी होती है दोस्तों? तो दक्षिण पश्चिम, जो दक्षिण है और पश्चिम है, दक्षिण और पश्चिम, क्या दोस्तों? दक्षिण है और पश्चिम है, यहाँ से जो प्रवेश करते हैं दोस्तों राजस्थान के अंदर हवाएं, उनको क्या कहते हैं? उनको समुद्री या समुद्री कहते हैं। क्या दोस्तों? समुद्री या समुद्री कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो, लू, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या है लू? क्या है? तो राजस्थान में चलने वाली धूल भरी व शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवाएं होती है। लू क्या होती है दोस्तों? राजस्थान में चलने वाली धूल भरी है शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवाएं होती है दोस्तों लू। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान, क्या दोस्तों? यहाँ से ये टॉपिक बनता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में धूल भरी आंधियां व मरुस्थल में चलने वाली सभी प्रकार की हवाएं का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? संवहनीय धाराएं। क्या दोस्तों? संवहनीय धाराएं होती है या संवहनीय क्रियाएं होती है। उनका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? संवहनीय धाराएं या संवहनीय क्रियाएं होती है। सिल्ली, जो सिल्ली हवाएं, ये दोस्तों क्या है? पौष माह में चलने वाली हवा होती है। पौष माह में चलने वाली हवा कौन सी होती है दोस्तों? सिल्ली होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों सेकंड ग्रेड रीटमेंट्स के लिए। सिल्ली हवाएं कौन सी होती है दोस्तों? तो पौष माह में चलने वाली जो हवाएं होती हैं उनको सिल्ली कहते हैं। तवा,
तवा कौन सी हवा होती है दोस्तों? तो ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवा, जो ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवा होती है उनको तवा कहते हैं। क्या दोस्तों? तवा कहते हैं। ये दोनों आपको याद रखनी है दोस्तों, ये सभी टॉपिक आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है रीट मेंस और सेकंड ग्रेड के लिए। शॉर्ट माध्यम से हम अब दोस्तों क्या है रिवीजन कर रहे हैं रीट मेंस और सेकंड ग्रेड के लिए। आपका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं। देखो जाला, क्या दोस्तों? जाला वाष्प के कणों के साथ चलने वाली हवा, जो जाला होती है दोस्तों वाष्प के कणों के साथ चलने वाली हवा होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जाला कहते हैं। क्या दोस्तों? वाष्प के कणों के साथ चलने वाली हवा होती है उसको जाला कहते हैं। ये दोस्तों अर्डावा होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों अर्डावा। ये क्या है? बैंकर आवाज़ के साथ तेज गति से चलने वाली हवा। क्या है? बैंकर आवाज़ के साथ तेज गति से चलने वाली जो हवा होती है उसको अर्डावा कहते हैं। राज्य में आंधियों की संख्या तथा गति उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में कम होती जाती है। दोस्तों राज्य में जो आंधियों की संख्या है, ये गति है, संख्या और गति है उनकी, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में क्या दोस्तों? कम होती जाती है। यहाँ से देखो दोस्तों, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और क्या दोस्तों? पश्चिम है। तो जो राजस्थान में जो आंधियों की संख्या होती है और गति हुई उनको, तो वो दोस्तों उत्तर पश्चिम, यहाँ से अगर आंधी चलती है और यहाँ तक आती है तो उनकी जो गति और संख्या दोस्तों वो क्या होती है दोस्तों? दक्षिण पूर्व में कम होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो राज्य में सर्वाधिक वर्षा तूफान जून जुलाई के महीने में आते हैं। क्या दोस्तों? राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा तूफान आते हैं ये कौन से महीने के अंदर आते हैं? तो जून जुलाई महीने के अंदर आते हैं सर्वाधिक वर्षा तूफान। राज्य में सर्वाधिक वर्षा तूफान दक्षिण पूर्वी भाग में आते हैं। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा तूफान आते हैं, ये दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर आते हैं। कौन से दोस्तों? दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा तूफान झालावाड़ व जयपुर में आते हैं। अगर आपसे जिले की बात करें दोस्तों तो झालावाड़ जयपुर के अंदर आते हैं सर्वाधिक वर्षा तूफान। अगर आपसे भाग मतलब क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण पूर्व भाग में आते हैं, राजस्थान के अंदर वर्षा तूफान। अगर आपसे महीने की बात करें राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा तूफान की, तो जून जुलाई के अंदर आते हैं। क्या दोस्तों? जून जुलाई के अंदर आते हैं। अगर आपसे सबसे कम वर्षा तूफान है, ये राजस्थान के अंदर सबसे कम वर्षा तूफान की बात करें तो बीकानेर और बाड़मेर में आते हैं। क्या दोस्तों? बीकानेर और बाड़मेर में आते हैं सबसे कम। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा राजस्थान के जलवायु प्रदेश को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों भारतीय मौसम विभाग द्वारा राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश को है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया है। तथा वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों? वर्षा और तापमान है। जो वर्गीकरण का आधार है दोस्तों वो है वर्षा और तापमान। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं दोस्तों 5 भाग कौन कौन से हैं। तो शुष्क जलवायु प्रदेश, क्या दोस्तों? शुष्क जलवायु प्रदेश है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, आर्द्र जलवायु प्रदेश है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। 5 भाग है दोस्तों। शुष्क जलवायु प्रदेश है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, आर्द्र जलवायु प्रदेश है और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इन सभी एक एक टॉपिक का दोस्तों अध्ययन करेंगे अगले क्लास के अंदर। आज हम क्लास को विराम देते हैं दोस्तों। छोटी छोटी क्लास लाते हैं एक एक टॉपिक के साथ, सभी संपूर्ण जानकारी के साथ दोस्तों। तो आपकी तैयारी क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप कोई बुक है, कोई कोर्स है, उसको पढ़ने के बाद, उसको ध्यान से पढ़ने के बाद अगर आप ये क्लास ले लेते हैं तो आपकी तैयारी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी कि आप कभी इन प्रश्नों को कभी नहीं भूलोगे। आप परीक्षा में आने के बाद कोई भी प्रश्न आ जाए इन जो मैं करा रहा हूँ तो आप देखने के बाद फटाफट से कर दोगे। तो दोस्तों कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं है वो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे शुष्क जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये सभी टॉपिक पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।